बताइए बेटा, कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछिए। सर क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है। x प्लस 1/x और अंडर रूट एक्स प्लस 1/अंडर रूट एक्स। डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ddx। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों टर्म्स का, मल्टीप्लिकेशन का रूल अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो हम इस पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हटाएंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये x प्लस 1/x को x पर माइनस 1 लिख सकते हैं, ये रूट x डिनोमिनेटर में x पर 1/2 है, जब इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये x पर माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ हो गया 3/2। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये x पावर माइनस 1 प्लस हाफ, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये x पावर माइनस 3/2 हो जाएगा। अब इन सभी में हम x पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। x पावर n का फॉर्मूला होता है ddx of x पावर n is equal to n times x पावर n minus। फॉर्मूला लगाइए तो 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1, फिर 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 x पावर माइनस 2 माइनस 1, और ये x पावर माइनस 3/2 माइनस 1, तो 3/2 x पावर 1/2 प्लस 1/2 x पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 x पावर माइनस 3/2 और प्लस x पावर माइनस 5/2। ये इसका आंसर हो गया। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर रूट एक्स प्लस 1/अंडर रूट एक्स और इसका होल क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना। तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1/2 प्लस x पावर माइनस 1/2 और इसका होल क्यूब। तो पहले a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। मतलब इसको एक सिंगल पॉलिनोमियल में लेके आए जिसमें सिर्फ प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये x पावर 1/2 का क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो 3/2 हो जाएगा, फिर इसका क्यूब करोगे तो माइनस 3/2, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर 3ab, तो x पावर 1/2 इंटू x पावर माइनस 1/2 और ये a प्लस b। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस b इंटू a प्लस b। ये x हाफ पर माइनस हाफ, x पर 0 हो जाएगा, मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। ये x पर माइनस हाफ नीचे जाके x पर हाफ हो जाएगा, और x पर हाफ से ये x पर हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो अब इन सभी में हम x पर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n x n माइनस 1, फिर ये n x n माइनस 1, फिर ये 3 कांस्टेंट हो गया, फिर 1/2 x 1/2 माइनस 1 और ये माइनस 1/2 x माइनस 1/2 माइनस 1, तो 3/2 x पर 1/2 माइनस 3/2 x पर माइनस 5/2। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 x पर माइनस 1/2 और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3/2 x पर माइनस 3/2। ये इसका आंसर हो गया।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बताइए बेटा 8th क्वेश्चन के बाद और किसी को कोई डाउट है तो? सर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ddx ऑफ a नॉट x रेज पर n प्लस a1 x रेज पर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज पर n माइनस 2 an माइनस 1x और ये an, इसको डिफरेंशिएट करना। तो देखिए ये a नॉट तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, और x रेज पर n का फॉर्मूला हो जाएगा nx n माइनस 1। फिर a1 कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, और इसमें पार फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 1 x रेज पर, इसमें से 1 माइनस करोगे तो n माइनस 2 हो जाएगा। फिर a2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और इसका n माइनस 2 x रेज पर n माइनस 2 माइनस 1। फिर ये an माइनस 1 कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन 1, इसमें x नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये हो गया n a नॉट x रेज पर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू a1 x रेज पर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 a2 इंटू x रेज पर n माइनस 3, और ये टर्म हो जाएगा an माइनस 1। ये इसका आंसर होगा। और बताइए बेटा और किसी को कोई डाउट है तो? बोलिए बेटा अगर किसी को कोई डाउट है, वरना आगे स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15 को करेक्ट कर दीजिएगा बेटा। 15 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 15 में जो अपॉन में 2 लिखा हुआ है वो x होना चाहिए। तो 15 क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2 नहीं है, x प्लस 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x होना चाहिए। तो देखिए प्रोडक्ट के और डिवीजन के रूल अभी नहीं पढ़े हुए हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 2x क्यूब, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे tan x स्क्वायर, और 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 डिवाइड बाई x। फिर इस सबको सेपरेट कर देंगे तो 2x क्यूब बाई x माइनस x बाई x प्लस tan x स्क्वायर बाई x माइनस 5 बाई x। तो जाएगा ddx ऑफ 2x स्क्वायर, इससे इसकी पार कट जाएगी 1, फिर x से इसके एक पार कट जाएंगे tan x, और ये माइनस 5 अपॉन x। तो 2 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर 10 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, और 5 इंटू 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको अलग से याद करने के लिए बोला था, एक तो रूट एक्स का फॉर्मूला 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, और एक 1 बाई एक्स का फॉर्मूला माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको एक्स रेज पर n से डिराइव करके बताए थे, लेकिन ये आपको याद रखना। तो 5 कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स बचेगा, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 4x प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर।
ये इसका आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। इसके बेसिक्स के बाद इसमें नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसका रूल होता है, अगर आपको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट करना है, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो एक फंक्शन एफ एक्स एज इट इज रहेगा और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसमें एक फंक्शन को एज इट इज रखता है, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे को एज इट इज रखता है और पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए ये जो डी डी एक्स है इसके लिए डैश भी यूज करते हैं, ये डैश सिंबल डिफरेंशिएशन के लिए। तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकेंड एज इट इज रहेगा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है ई रेज पर एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया, प्लस फिर सेकेंड को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये डी डी एक्स ऑफ ई रेज पर एक्स हो गया। तो ई रेज पर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, फिर साइन एक्स और ई रेज पर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई रेज पर एक्स। तो ई रेज पर एक्स कॉमन आ जाएगा और ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया। अब इसको हमें प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट एज इट इज रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, फिर सेकेंड एज इट इज रखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स रेज पर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फिर 3 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x रेज पर 1, पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है और x का ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो अब इस सबको मल्टीप्लाई कर सकता है, तो ये हो जाएगा 3x रेज पर 4, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 3x क्यूब और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, फिर x क्यूब इंटू 2x, 2x रेज पर 4 प्लस x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3x रेज पर 4 और 2x रेज पर 4, ये हो गया 5x रेज पर 4, 6 and 3 9, 10 and 6 16, 16x क्यूब, फिर 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो ये 9x स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक और एग्जांपल देखें, जैसे e रेज पर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये तीन फंक्शन है, ठीक है। तो तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो इसमें एक फंक्शन को एक तरफ रखेंगे और दो फंक्शंस को क्लब कर लेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो अगर तीन फंक्शन है तो दो फंक्शंस को एक ब्रैकेट में बंद करके उसको एक सिंगल फंक्शन की तरह ट्रीट करिए। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया पूरा। तो प्लस ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स एज इट इज और ई रेज पर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई रेज पर एक्स। तो ई रेज पर एक्स, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर साइन एक्स और ई एक्स का ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू ई रेज पर एक्स। इन सभी में से ई रेज पर एक्स कॉमन आ जाएगा। ई रेज पर एक्स ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फिर साइन एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो देखिए ई रेज पर एक्स इसमें और इसमें कॉमन आ जाएगा, x इन सभी में कॉमन है, तो x इंटू ई रेज पर एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से x कॉमन चला गया तो 2 sin x, फिर ई रेज पर x कॉमन चला गया और x कॉमन चला गया तो x sin x बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रोडक्ट रूल के बाद है क्वोशिएंट रूल। और डिवीजन रूल। तो इसमें हम डिवीजन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, जैसे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो इसमें ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है, तो जी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो देखिए प्लस में ऑर्डर को याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस में ऑर्डर को याद रखना जरूर इंपॉर्टेंट है। तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो एफ एक्स है पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, और नीचे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, फर्स्ट अपॉन सेकंड का डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, तो सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। देखिए जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स है, इसको हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, तो इसमें ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, फिर साइन एक्स एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज
और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें। तो साइन एक्स और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए। ddx ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन ई रेज पर एक्स। तो देखिए डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ई रेज पर एक्स का स्क्वायर होगा, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। न्यूमरेटर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ddx ऑफ ई रेज पर एक्स, ई रेज पर एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगा दें। अब आगे चलिए, माइनस, फिर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स एज इट इज और ई रेज पर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया ई रेज पर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय ई रेज पर एक्स का होल स्क्वायर। ई रेज पर एक्स, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू ई रेज पर एक्स होल डिवाइडेड बाय ई रेज पर एक्स का होल स्क्वायर। तो इन सभी में देखिए ई रेज पर एक्स कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से x बचेगा और cos x। ये x और ex कॉमन आ गया तो 2 sin x बचेगा, x इसमें से कॉमन चला जाएगा और e रेज पर x कॉमन चला जाएगा, तो x sin x एंड होल डिवाइडेड बाय e रेज पर x का होल स्क्वायर। तो ये e रेज पर x से इसकी एक पार कट जाएगी और ये हो जाएगा x इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस 2 sin x माइनस x sin x होल डिवाइडेड बाय ई रेज पर एक्स। ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जैसे साइन एक्स है, ये एक फंक्शन है। अगर साइन के अंदर एक और फंक्शन आ जाए जैसे लॉग एक्स, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा। तो इसके लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। तो इसको देखिए कि सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला फंक्शन है उसको कोई नाम दे दीजिए। तो ये हो गया ddx ऑफ
साइन यू, log x को हमने u ले लिया, तो साइन u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos u हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर कोई हम वेरिएबल कंसीडर कर लें, जैसे इसको हमने u कंसीडर कर लिया, तो साइन u का डिफरेंशिएशन हो गया cos u। तो हम इसको लिख देंगे cos और u की प्लेस पे आ जाएगा log x। अब जिसको हमने u लिया था, यानी कि इस वाली फंक्शन को u से इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको एक वेरिएबल की तरह कंसीडर करो। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो x की प्लेस पे log x आ जाएगा, और जिसको हम एक वेरिएबल की तरह कंसीडर कर रहे हैं, u की तरह कंसीडर कर रहे हैं, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये हो जाएगा cos log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। ये इसका आंसर होगा। ये दो फंक्शंस की चेन थी, इसमें एक फंक्शन ये था, दूसरा ये था। ऐसे ये कितने भी फंक्शन की चेन हो सकते हैं। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, ddx ऑफ साइन log x स्क्वायर प्लस e रेज पर x, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, और ये थर्ड फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे साइन u का डिफरेंशिएशन था, वैसे ही cos u, cos और इसका ये सब x की जगह आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस e रेज पर x। तो ध्यान से देखिए, साइन u इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos u। फिर जो अंदर वाला फंक्शन है, इसको हमने एक और बार डिफरेंशिएट करना है। तो cos log x स्क्वायर प्लस e रेज पर x। अब ये भी देखो, ये दो फंक्शन की चेन होगी। तो पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/u। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस e रेज पर x। और ये जो अंदर वाला फंक्शन है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos log x स्क्वायर प्लस e रेज पर x, फिर 1/x स्क्वायर प्लस e रेज पर x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और e रेज पर x का e रेज पर x। फिर से इसको दोबारा ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। ये साइन का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अब बारी आएगी log की। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, और इसमें भी वही से रूल लगाएंगे। log का डिफरेंशिएशन 1/x, x की प्लेस पे ये पूरा टर्म आ जाए, log का डिफरेंशिएशन हो गया। अब बारी आएगी इसकी, और इसका तो प्लस है, तो इसको अलग डिफरेंशिएट कर दिया, इसको अलग डिफरेंशिएट कर दिया। तो चेन रूल की बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मैं और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ddx ऑफ साइन क्यूब x, साइन क्यूब x का डिफरेंशिएशन करना। तो साइन क्यूब x को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन x का होल क्यूब। तो इसमें दो फंक्शन है, एक क्यूब है और एक साइन x। तो पहले तो x रेज पर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो x रेज पर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो n x n माइनस 1, ये पावर का डिफरेंशिएशन होगा। अब ये अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा 3 sin x और 3 माइनस 1 स्क्वायर हो गया, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो आप देखिए कि x की प्लेस पे किसको यूज कर रहे हैं। जैसे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं x रेज पर n का, ये ddx ऑफ x रेज पर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं, nx n माइनस। तो हम x की प्लेस पे किसको यूज कर रहे हैं,
हम x के प्लेस पे यूज कर रहे हैं साइन x। तो जैसे n x n माइनस वन होता है तो n x के प्लेस पे साइन x आ जाएगा और n माइनस वन। और जिस टर्म को हम x के प्लेस पे यूज कर रहे हैं, जो हमने साइन x को x के प्लेस पे यूज किया था, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो भी टर्म x के प्लेस पे आ रहा है उसको x की जगह यूज करो, और फिर जब डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए तो उस टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करो जिसको हम x की प्लेस पे यूज कर रहे हैं। x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, तो इसका रिजल्ट आ गया 3 sin स्क्वायर x into cos x। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे sin स्क्वायर sin क्यूब x पर 5, इसका डिफरेंशिएशन करें। तो इसका मतलब है डी डी एक्स ऑफ साइन x पर 5 का होल क्यूब। तो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको मैं x की तरह यूज कर रहा हूं। फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में ये पूरा अंडरलाइन टर्म मेरे लिए x है। तो जब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा x पर n वाला, तो ये हो जाएगा n x n माइनस वन। तो ये पावर का डिफरेंशिएशन होगा। अब किसकी बारी आएगी? साइन की, जिसको x की जगह यूज किया था। तो जाएगा 3 साइन x पर 5 और 3 माइनस वन हो गया स्क्वायर। अब इसमें भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो अब मैं इसको x की तरह ट्रीट कर लूंगा। तो ये साइन x वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो साइन x का फॉर्मूला होता है cos x, और x की जगह आ जाएगा x पर 5, और जो टर्म हमने x की जगह यूज करा है फिर उसका डिफरेंशिएशन। तो 3, ये 2 को हम बीच में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x पर 5 फिर cos x पर 5, और x पर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x पर 4। nx n माइनस वन वाला फॉर्मूला लगा। तो ये 3 5 या 15 x पर 4 साइन स्क्वायर x पर 5 इंटू कॉस x पर 5, ये इसका रिजल्ट होगा। तो अब देखिए ये जो टूल है मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब इनका यूज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो आपको आज 3 शीट करनी है, एक प्रोडक्ट रूल की, एक क्वेश्चन रूल की और एक चेन रूल की। ठीक है, तो वो जरूर करिएगा। आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चंस में फंसोगे बेटा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको अभी शीट्स भेजूंगा, वो शीट्स आपको नेक्स्ट क्लास तक करके रखनी है। ठीक है बेटा, तो आज आपके लिए बहुत काम करने के लिए है, सारे क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।